नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या किडनी फेलियर पेशेंट को डायलिसिस से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। क्योंकि जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है, जब डॉक्टर उनको डायलिसिस के लिए बोल चुके होते हैं तो वो बहुत घबराया हुआ होता है, बहुत डरा हुआ होता है और उसके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे होते हैं जो वो चाहता है कि हम उनको आंसर करें। तो इस वीडियो को मैं बना के ये कोशिश करूंगा कि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस बोल दिया गया है, उन्हें डायलिसिस से डरना है या नहीं डरना है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि किस स्टेज पे डायलिसिस बोला जाता है किसी पेशेंट को। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा है, मान लो कि 11, 12, 13, 14, 15 पहुंचा हुआ है, आपसे उठा नहीं जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रही है, ब्लड बॉडी में नहीं है, वहाँ पर डायलिसिस आपकी जान बचा सकता है। क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी गंदगी इकट्ठी हो चुकी है कि आपका सर्वाइवल बिना डायलिसिस के इम्पॉसिबल है। तो ऐसे पेशेंट ने डरना नहीं है डायलिसिस से। डायलिसिस आपकी लाइफ सेवर का काम करेगा। एक बार जान बच गई, उसके बाद किडनी पे काम करना बहुत आसान होता है। तो डायलिसिस से डरना है नहीं डरना है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे क्रिएटिनिन लेवल क्या है। क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है, बॉडी में सिम्टम है, परेशानी ज़्यादा हो रही है, उठा बैठा नहीं जा रहा, सांस नहीं ली जा रही, वॉमिटिंग हो रही है, तो प्लीज़ जाके करवाओ ज़रूर। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे क्रिएटिनिन लेवल 3 है, 4 है, वहाँ पर डॉक्टर बोल देते हैं कि जाके आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। वहाँ पेशेंट ना बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब वो डर जाता है, उसकी नींद खत्म हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, उसको लगता है कि उसकी जो जिम्मेवारी हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन है, उनकी शादी है, और वो 10 टाइप की और चीज़ें साथ में सोचना शुरू करता है कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। वहाँ पर उसकी कंडीशन होनी जानी शुरू हो जाती है ख़राब। ऐसे पेशेंट्स को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप बात को समझो कि क्रिएटिनिन लेवल आपका 3-4 है। डायलिसिस आपका तब होगा जब क्रिएटिनिन लेवल आपका 8, 9, 10, 11 पहुंचेगा। 3 से लेकर 8, 9 तक अगर आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को पहुंचने ही ना दो, तो क्या आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा? नहीं। क्या आपको अब डरने की ज़रूरत है? नहीं। आपने करना क्या है, अपनी बीमारी को समझना है। किडनी अपने आप खराब नहीं हुई, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर था। वो बीपी था, वो शुगर थी। अगर आप बीपी शुगर को आज की तारीख में कंट्रोल कर लेते हो, तो क्या आपकी किडनी को और नुकसान होगा? नहीं होगा। अगर नुकसान और नहीं होगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या हमें डायलिसिस करवाना पड़ेगा? शायद नहीं, है ना? तो हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ पे काम करना है कि किडनी को जो नुकसान हो गया, पर आगे नुकसान ना हो, उस पे हमें काम सबसे पहले करना पड़ता है। और उसका तरीका बहुत सिंपल है। 80% पेशेंट में बीपी शुगर कंट्रोल में लेकर आओ किसी भी कीमत पे। एक बार अगर बीपी शुगर कंट्रोल में आ गया, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, डाइट चेंज, एक्सरसाइज, कुछ भी करो, एक बार वो कंट्रोल में आ गया, उसके बाद शुरू होता है कि किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना। जब हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, तो क्या होता है कि किडनी क्रिएटिनिन को अच्छी तरीके से बाहर निकालना शुरू करती है, और जो आपकी रिपोर्ट में जो क्रिएटिनिन लेवल आता है वो डाउन होना शुरू होता है, कुछ इस प्रकार से। हमारे साथ हैं संजना मेहता जी। संजना मेहता जी, आपको किडनी की दिक्कत कब पता लगी थी? कम से कम 4 से 5 साल पहले। तब क्रिएटिनिन लेवल कितना था? उस टाइम 1.2 के आसपास था। और जब आप पिछले महीने आए थे, तब आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 11 पॉइंट। और इस बीच में आपने किसी से ट्रीटमेंट तो लिया होगा? नहीं। ट्रीटमेंट ही नहीं लिया कोई? नहीं, वो अंग्रेजी दवाइयाँ ली थी बस। अंग्रेजी दवाइयाँ हाँ, नहीं थी। और जब लास्ट टाइम आए थे, डॉक्टर ने कुछ बोला था कि डायलिसिस के लिए बोला था। डायलिसिस के लिए बोला था? 11 के लेवल पे डायलिसिस बोला हुआ था। और अभी लेवल कितना है? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है। तो अब 1 महीने की दवाई में आपका 11 से 6 पर आया है। तो आपको अपने शरीर में कोई बदलाव नजर आ रहा है? बताओ। पहले ज़्यादा वीकनेस रहती थी, अब कम है। ठीक है। भूख खुली थोड़ी सी हमारी? हाँ। बीपी ठीक रह रहा है? हाँ भी। तो संजना जी की जो कंडीशन है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की, जिसमें डायबिटीज़ की वजह से इनकी किडनी को डैमेज हुआ। शुगर तो इनकी आज भी हाई है, तो इन्होंने डांट खा ली है, अब और नहीं पिलाएंगे, ठीक है। इंसुलिन लेती हैं। डायलिसिस की जो कंडीशन हुई थी, वो एक ऐसी बीमारी जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, डायबिटीज़, उसकी वजह से हुआ था। अब जब डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल में आती है, तो किडनी जो है वो अपना रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। किडनी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करती है। हमें बस थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी होती है, और वही हुआ है कि लास्ट 1 मंथ में हमारे जो लेवल थे वो 11 से 6 एकदम ड्रॉप हुआ है। अब जो किडनी के पेशेंट हैं आपके जैसे, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको बताओ कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। सबसे पहले जो डाइट दी गई है उसको फॉलो करें। तो खाना तो पूरा खाने के लिए बोला जाता है। हाँ। उम्मीद करते हैं कि इस महीने जो आपकी स्वेलिंग है वो भी उतर जाएगी और हम बेटर हो जाएंगे। तो आपको खाने को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, कुछ आइटमें आपको छोड़नी होती है। अगर स्वेलिंग है तो नमक कम करना पड़ता है, बट हाँ, नमक छोड़ा नहीं जाता है। और थायराइड का खास ध्यान रखा जाता है जहाँ पर स्वेलिंग होती है।
तो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, पेशेंट को उसे समझना चाहिए, उसे अप्लाई करना चाहिए, फिर हमें रिजल्ट्स इसी तरह से अच्छे मिलते हैं। तो आपने रिपोर्ट भी देख ली, पेशेंट भी देख लिया, आपको समझ में आ गया कि जो किडनी है, किडनी का ध्यान आप रखोगे तो किडनी आपका ध्यान रखती है, वो काम अच्छा करती है, किडनी को बाहर निकालती है। तो हमने सिर्फ किडनी के बारे में ना सोचते हुए पूरे शरीर के बारे में सोचना होता है, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर डिपेंडेंट है किसी न किसी तरीके से। तो हम अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी बनाए रखेंगे, किडनी का खास ध्यान रखेंगे, ये हम कह सकते हैं। हमने किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, हमने बॉडी में वो सामान नहीं डालना जिससे किडनी पर लोड डले। हमें अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी, हमें तम्बाकू छोड़ना पड़ेगा, नमक कम करना पड़ेगा, शुगर कम करनी पड़ेगी, हमें अपने खाने के अंदर फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सब ये करने को तैयार हो तो किडनी आपका ध्यान रखने को तैयार है। और रिपोर्टों में ऐसी बदलाव आता है जैसे मैंने आपको दिखाया। तो आप अपनी बीमारी को समझो कि आप वो बीमारी आपके शरीर में आई कैसे, और आपको उसमें अपनी ही गलतियां नज़र आएंगी। अब जब तक सेम गलती बार बार करते रहोगे, नो इम्प्रूवमेंट। जैसे ही आपने वो गलतियां करनी बंद कर दी तो आपको उसका फ़ायदा देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि किन किडनी के पेशेंट्स को डरना चाहिए और किन को नहीं। फिर भी माइंड में कोई डाउट लगे, कुछ पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप आकर उनसे मिल सकते हो। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।